नमस्कार, मैं गौरी और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त है न्यूज़ बुलेटिन का। बुलेटिन में बात होगी आजमगढ़ की, जहां आजमगढ़ थाना फूलपुर पुलिस मुठभेड़ में D34 का 50,000 इनामिया बदमाश घायल हुआ। आगे बात होगी भोपाल की, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस नेता नाना पटोले के बयान पर किया पलटवार। बताएंगे कैसे सहारनपुर में पिछले 1 साल से पत्नी से परेशान व्यक्ति ने आज जहर खाकर की आत्महत्या। तमाम खबरों पर चलिए विस्तार से करते हैं चर्चा। आजमगढ़ थाना फूलपुर थानाध्यक्ष अपने हमराहियों के साथ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के आदेश अनुसार जगह जगह चेकिंग अभियान चला रहे थे। तभी मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि 50,000 का इनामिया D34 का सक्रिय बदमाश मधुपुर कौड़िया प्राथमिक विद्यालय के पास खड़ा है। पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर विश्वास करते हुए मौके पर पहुंचकर बदमाश को गिरफ्तार करना चाहा तो बदमाश झाड़ियों में छिप गया। पुलिस टीम की घेराबंदी देखकर पुलिस टीम पर फायर करने लगा। पुलिस टीम की जवाबी फायरिंग में इनामिया बदमाश के दोनों पैरों में गोली लगी, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया, जिसकी पहचान दिलशाद पुत्र शमशाद निवासी चकशाह काफी हुरासन थाना फूलपुर आजमगढ़ के रूप में हुई। इसके पास से अवैध असलाह कारतूस भी बरामद हुआ, जिसका खुलासा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन ने किया। थाना फूलपुर की पुलिस टीम द्वारा एक सफलता प्राप्त की गई है। कल रात्रि 11/12 की रात्रि में थाना फूलपुर ने एक हिस्ट्री शीटर, 50,000 रुपये के इनामिया, गौ तस्कर और डिस्ट्रिक्ट गैंग D34 के सदस्य दिलशाद पुत्र शमशाद को थाना फूलपुर की टीम ने पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया है। यह व्यक्ति के ऊपर लगभग 13 मुकदमे 2018 से पंजीकृत हैं। यह 2023 में एक गैंगस्टर के मुकदमे में वांछित चल रहा था। कल रात्रि में यह सूचना प्राप्त हुई कि व्यक्ति फिर से एक अपराध कारित करने की साजिश कर रहा है। जिस सूचना पर थाना पुलिस की टीम द्वारा नियमानुसार मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की गई। इसकी सूचना कोड़िया प्राइमरी स्कूल के पास होने की जताई जा रही थी, जिस पर पुलिस ने घेराबंदी की। घेराबंदी देखकर पुलिस पर फायरिंग खोल दी, जिसकी आत्मरक्षा फायरिंग में पुलिस ने जवाबी फायरिंग की और इसके दोनों पैर के घुटनों पर गोली लग गई है। इसको तत्काल उपचार दिया गया, प्राथमिक उपचार दिया गया और इसको फिर अस्पताल भर्ती कराया गया। इसके ऊपर 307 और आर्मसेट का मुकदमा लिखकर इसको माननीय न्यायालय से रिमांड प्राप्त कर जेल भेजा जा रहा है और इस सफलता के लिए थाना फूलपुर की पुलिस टीम को इनाम घोषित किया जा रहा है। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सीपी भास्कर की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस नेता नाना पटोले के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी बार बार आदिवासी समाज का अपमान करती है, ये उनकी गंदी मानसिकता है। महाराष्ट्र के कांग्रेस चीफ नाना पटोले ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के श्री राम मंदिर दर्शन करने पर अमर्यादित टिप्पणी की थी। सीएम यादव ने कहा कि कांग्रेसी बार बार आदिवासी समाज का अपमान करती है, ये उनकी गंदी मानसिकता है। वहीं उन्होंने सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का सियासी हाल भी बयां किया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का बहुत अच्छा रिस्पांस है और मोदी जी ने 10 साल में जो काम करके दिखाया है, टंटिया मामा के नाम पर विश्वविद्यालय का बनना, डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर विश्वविद्यालय का बनना, हमने बहुत सी योजनाएं चालू की हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि उज्जैन और इंदौर संभाग की सभी 8 लोकसभा सीटें हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। निर्वाचन होने वाला है, सभी अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे और खासकर मध्य प्रदेश की सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का बहुत अच्छा रिस्पांस है और मोदी जी ने जो काम करके दिखाया 10 साल में, टंटिया मामा के नाम पे विश्वविद्यालय का बनना, डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर विश्वविद्यालय का बनना, अंबेडकर जी के आधार पर हमने बहुत सारी योजनाएं चालू की है। बाबा महाकाल का महालोक भी इस क्षेत्र में हुआ है। सिंहस्थ के नए निर्माण कार्य, लगभग 20,000 के नए कार्य को निर्माण की सौगात हमने दी है। तो ये सब जनता से जुड़ने के साथ हमारे अपने मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने के माइलस्टोन है। मैं उम्मीद करता हूँ कि क्या उज्जैन जिला, उज्जैन संभाग, क्या इंदौर संभाग, पूरे संभाग के 8 लोकसभा सीट हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, पूरे देश की सभी सीटें जीतेंगे और पूरे देश में फिर एक बार मोदी सरकार। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस के नेता बार बार आदिवासी समाज और आदिवासी लोगों का अपमान करते हैं। भगवान राम के मंदिर को लेकर के जिस प्रकार से हमारी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने दर्शन करके, अभी कुछ दिन ही हुए दर्शन करके जाने के बाद, और अब इनने कहा कि नाना पटोले चीफ महाराष्ट्र के कि हम राम मंदिर को अभी अपवित्र कर दिया या राम मंदिर को धोएंगे, गंगा जल से धोएंगे, तो ये इनकी गंदी मानसिकता है। ये आदिवासियों का अपमान करते हैं। भगवान राम तो 11 साल उनके बीच में रहे हैं और सबरी माता के बेर खा करके
जो उनने संदेश दिया कि वो सभी वर्गों में समान रूप से बंधुभाव रखना चाहते हैं। ऐसे में कांग्रेसियों की मानसिकता ये लगातार हार के डर से, पराजय के भय से इतना गंदा सोचते हैं, बहुत दुर्भाग्य की बात है। मैं इसकी निंदा करता हूं। और साथ ही साथ जिस प्रकार का वातावरण चल रहा है, ये वो अपने वोट बैंक के लिए एक तरह से संविधान की हत्या करना चाहते हैं। ये एससी का, एसटी का, ओबीसी का, सबका आरक्षण समाप्त करके वर्ग विशेष को देना चाहते हैं। एक तरह से संविधान को बदलने की जो इनकी मानसिकता है, ये कर्नाटक सरकार में इनके कर्मों से दिखाई दे रही है। जहां कांग्रेस की सरकार बनती है, वहां लगातार वोट के चक्कर में ये एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण खत्म कर रहे हैं। मैं स्वयं ओबीसी वर्ग से आता हूं। हमारे अपने तीन मुख्यमंत्री ओबीसी के अलावा सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ में श्री विष्णु साय जी को बनाया, जनरल वर्ग से भजनलाल शर्मा जी को बनाया। ये सबका साथ सबका विकास जो भाजपा की अपनी लाइन है, हम उस लाइन पे चलते हैं। मैं समझ सकता हूं कि ये ऐसी मानसिकता से कांग्रेस बाहर आए। कांग्रेस की मानसिकता, अगर कांग्रेस इस ढंग का माहौल बना के चाहती कि वो हर हालत में एक तरह से जो शब्द यूज किया गया कि वोट जिहाद की कल्पना करती है, तो ये भारत है और मोदी में वातावरण है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत रही है। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। मंत्री विजय वर्गीय बोले, गीदड़ भपकी से ना कभी भारत डरा है और ना डरने वाला है। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के पाकिस्तान प्रेम पर मंत्री विजय वर्गीय ने करारा जवाब दिया है। विजय वर्गीय ने कहा कि आप भी औकात में रहें और पाकिस्तान भी अपनी औकात में रहे। बोले, ये 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भारत है। मध्य प्रदेश सरकार में नगरीय विकास एवं आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के बयान पर पलटवार किया है। मंत्री ने बयान जारी कर क्या कहा, आइए आपको सुनवा देते हैं। कांग्रेस अपनी असलियत बता देती है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर जी ने कहा कि पाकिस्तान से डरना चाहिए, उनके पास परमाणु बम है। मणिशंकर अय्यर जी, ये 2014 का भारत नहीं है, ये भारत 2024 का है। आज भारत के पास पानी में मारने वाली मिसाइलें, ज़मीन पे मारने वाली मिसाइलें और हवा में मारने वाली मिसाइलें। ये 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भारत है। और याद रखना, इस प्रकार की गीदड़ धमकी से न कभी भारत डरा है न डरने वाला है। और इसलिए आप भी अपनी औकात में रहें और पाकिस्तान भी अपनी औकात में रहेगा। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता राकेश दिवानिया की रिपोर्ट। अपने पीएस के चैम्बर सहित उनके नौकर के घर ईडी द्वारा की गई छापेमारी और भारी मात्रा में नकदी सहित अन्य दस्तावेजों के बरामद होने को लेकर प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जारी किए गए समन पर राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने प्रतिक्रिया दी है। रविवार को मंत्री आलमगीर आलम जिला कांग्रेस कार्यालय पाकुड़ पहुंचे। पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल पर ग्रामीण विकास मंत्री श्री आलम ने कहा कि हमें ईडी का समन मिला है और दस्तावेज को लेकर रांची पहुंचे एवं जवाब तैयार करने में समय लगेगा। समय पर यदि रांची पहुंच गए और जवाब तैयार हो गया तो 14 मई को ईडी कार्यालय पहुंचेंगे, अन्यथा समय की मांग करेंगे। चुनाव चल रहा है और चुनाव के दरमियान आप मेरा कोई आदमी है, फिर उसका कोई आदमी है, उससे हमें क्या लेना देना है। ईडी जांच कर रही है, ईडी जांच करके जो सही मिलेगा उसको भी बताएंगे। और रहा कि विभाग का मंत्री है, निश्चित तौर पर मुझे पूछताछ कर सकता है कि विभाग का जो कर्मचारी है, इसमें उस पर आपको कुछ नहीं कहना। बस इतना ही कहना है कि अभी का जो आप रोज़ यूट्यूब चैनल में हम देखते हैं, कुछ नेताओं का जो बयान आता है कि आप पाकुड़ में रहते हैं, आप लोगों ने हमको करीब 25-30 सालों में देखे हैं, चाहे कोई भी दल का कार्यकर्ता हो चाहे नेता हो, क्या मेरा छवि वैसा है? ये तो हम पूरे झारखंड के लोगों को कहते हैं कि हमारा छवि उस तरह है या नहीं है। जो रोज़ यूट्यूब में चला रहा है, मेरे नाम पर बदनाम किया जा रहा है, तो सभी यहाँ पर, हम किसी दल को नहीं बोलते हैं, कांग्रेस पार्टी का भी नहीं बोलते हैं, विभिन्न राजनीतिक दल हैं यहाँ पर। क्या वो सही माने में कह सकता है कि आलमगीर को 20 साल या 30 साल राजनीति करते हुए कभी उसका इस तरह का आचरण, इस तरह का बिहेव या एंटी कोई बात उन्होंने कभी नहीं करता है। हम जो है इंसानियत, लोगों के हित के लिए बात करते हैं।
ईडी का है क्या कि आज संडे है, कल मंडे है, तो कुछ डॉक्यूमेंट्स हमको ले जाना होगा। अभी तो हम रांची पहुंचते पहुंचते हमको कल हो जाएगा सवेरे, या जब भी पहुंचे कल सवेरे। अब दिन भर में अगर तैयार हो जाए तो चले जाएंगे, और नहीं हो तो प्रेयर करेंगे, हमको समय दिया जाए। समझ रही है जनता, समझ रही है जनता, अपना समय पर इसका जवाब देगी। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। सहारनपुर पिछले 1 साल से पत्नी से परेशान व्यक्ति ने आज जहर खाकर आत्महत्या कर ली। मिशन कंपाउंड के रहने वाले विनीत जॉन 38 वर्षीय, जिनका पत्नी के साथ करीब 1 वर्षों से विवाद चल रहा है, वह लगातार पत्नी को घर लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पत्नी वापस लौटने का नाम नहीं ले रही थी, जिसके चलते काफी समय से डिप्रेशन में चल रहे थे। विनीत जॉन आज सुबह उन्होंने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या की। आनन फानन में सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। थाना सदर बाजार क्षेत्र के मिशन कंपाउंड मोहल्ले की यह घटना बताई जा रही है। जी, कल शाम को सूचना मिलती है सदर बाजार क्षेत्र मिशन कंपाउंड में एक युवक जिनका नाम विनीत जॉन, ये क्रिश्चियन थे। इनका किसी वजह से अपनी पत्नी से विवाद चल रहा था। काफ़ी दिनों से पत्नी से अलग रह रहे थे। इनके द्वारा जहर खाकर आत्महत्या की गई है, और जैसी सूचना मिलती है इनको अस्पताल ले जाया गया, और अस्पताल जब उनको रेफ़र किया गया था हायर सेंटर के लिए, तब इन्होंने दम तोड़ दिया। सूचना पाते ही पुलिस ने पहले तो इनके जो डाइंग डिक्लेरेशन है वो लेने का प्रयास किया, लेकिन उनकी हालत इस प्रकार थी नहीं जिसमें उनके डाइंग डिक्लेरेशन ले पाते। फॉरेंसिक टीम ने इनके जहाँ पर जिन कमरे में इन्होंने जहर खाया है वहाँ पर फॉरेंसिक टीम अपनी पहुँचती है, वहाँ से एविडेंस भी कलेक्ट किए गए हैं। बॉडी का पीएम आज होना है, और उसके बाद जो भी परिजन जो भी इसमें विधिक कार्रवाई चाहेंगे उसके अनुसार इसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता आशीष शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।